साल हो गए। शहीद बच्चों के वालिदैन का गम आज भी ताज़ा। सिफाक दहशतगर्दों ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझाकर वालिदैन को ऐसा गम दिया जो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। शहीद बच्चों के वर्सा कहते हैं दिसंबर शुरू होते ही तल्ख यादें दोबारा ताज़ा हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराने की इजाज़त। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपये कम हो गई। नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपये 14 पैसे कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आरओ से मुतालिक दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। जो रुकावट थी वो दूर कर दी। अब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। चीफ जस्टिस की हिदायत, किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने गैर ज़रूरी उजलत में फैसला दिया। तमाम फ्री कैंट 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त गुजार वकील उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। ये कोई 20 साला नौजवान नहीं जिसने जज्बात में फैसला दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया? लाहौर हाईकोर्ट में वकील उमैर न्याजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। बहुत हैरान हूँ, अदलिया से ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। फैसला करने वाले जज से कह दें कि फिर वो खुद ही इलेक्शन करा दें। दरख्वास्त गुजार आखिर चाहते क्या थे? क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दे? कल को वो ये भी कह देंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं, तो फिर क्या होगा? इस फैसले से तो बादियुन नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराने का इरादा नजर आता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। हाई कोर्ट के फैसले में कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन अमले की ट्रेनिंग रोक दे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया को जुडिशल अफसरान की खिदमात के लिए खत लिखा। अदलिया ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बाइस जुडिशल अफसरान देने से माजूरी जाहिर की थी। 7 दिन की तरबियत होती है, 1 दिन की तरबियत हो चुकी। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाज से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुशावरत। चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन की शिरकत। अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक हुए। पीटीआई के लोग बाहर गालियां देते हैं, कमीशन में आकर मुआफिया मांगते हैं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम कर रहे हैं। किसी आरओ से मुतालिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रजू करे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। बलूचिस्तान और KPK में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर अमन अमान के लिए दुआ गो हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी मुस्ताफ़ी हो गए। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने 13 दिसंबर को इस्तीफ़ा पेश किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड जे ऑस्टन, नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब कौमी सलामती मशीर जोनाथन फाइज और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से मुलाकात। मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर के साथ साथ जारी बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों साइड्स ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और इस तरह की दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द किया। मोहन सलाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। FIA से मजीद रिकॉर्ड तलब। एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती है? जिन अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे हैं वो कब के हैं? आपके बकौल मुकदमे की बुनियाद ही 2007 का अकाउंट है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। कुछ अकाउंट 2007 में बने, कुछ 2010 से 2014 तक। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत तफसीली है। नैब समेत कई अदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके। जस्टिस आयशा मलिक। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।